हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो भाई आज की इस वीडियो में बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। अगर तुम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करते हो या फिर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कैंपेन कैसे किया जाता है, स्टेप बाय स्टेप बात करूंगा। कोई भी एजेंसी चलाते हो या फिर एजेंसी चलाने की स्टार्ट कर रहे हो या सोच रहे हो कि तुम अपने एजेंसी में खुद एक बंदे हो और कैसे ये मैनेज करना है, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन भी दबा लेना। तो भाई मैं इस वीडियो को 4 पार्ट में डिवाइड कर दे रहा हूँ। मतलब पहले में हम क्लाइंट ऑनबोर्डिंग, ऑफ कोर्स अगर तुम कोई भी मार्केटिंग स्टार्ट कर रहे हो तो तुम्हारे पास क्लाइंट होना जरूरी है। क्लाइंट नहीं रहेगा तो तुम मार्केटिंग स्टार्ट कैसे करोगे। तो एक बार तुम्हारे पास क्लाइंट आ गया, क्लाइंट के बाद क्या होता है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट सारी जाननी है। उसके बाद तुमको इन्फ्लुएंसर सिलेक्शन करना है, इन्फ्लुएंसर ढूंढना है। इन्फ्लुएंसर और क्लाइंट के बीच का जो रिलेशन होता है वही मैनेज करते हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग मेनली जो होते हैं। तो एक बार तुमने क्लाइंट का पहले हम डिस्कस करेंगे क्लाइंट्स को ऑनबोर्ड कैसे करना है, क्लाइंट्स को ढूंढना है कैसे। उसके बाद हम बात करेंगे कि कैसे इन्फ्लुएंसर सिलेक्शन करने हैं और किस टाइप के इन्फ्लुएंसर हमको सेलेक्ट करना चाहिए, किस टाइप के कैंपेन डिज़ाइन करना चाहिए। ये सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद कैंपेन एग्जीक्यूशन, कैंपेन को कैसे एग्जीक्यूट करेंगे और लिमिटेड टाइम में कैसे कैसे ज़्यादा ज़्यादा कैंपेन कर सकते हैं हम। मतलब देखो, अगर तुम एक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कोई कैंपेन उठाते हो और उसको मैक्सिमम 2 से 3 वीक देना होता है, उससे ज़्यादा नहीं। 3 वीक से ज़्यादा दे रहे हो तो तुम्हारा लॉस तय है। कोई बहुत लोग सोचते हैं कोई नहीं, हम स्टार्ट कर रहे हैं और अभी तो हमारा स्टार्टिंग है, हम आगे कवर अप कर लेंगे। ऐसा नहीं होता भाई, तुमको फास्ट फॉरवर्ड काम करना होता है। अगर तुमने इस सपोज इस मंथ तुमने अगर 10 क्लाइंट तुम्हारा टारगेट है और उसमें तुमने 5-6 क्लाइंट ही करे हैं, तो तुमको भाई अफ़सोस होना चाहिए कि 5-6 के करे हैं, 10 क्यों नहीं करे हैं। तो भाई अगर तुम ओवर द टाइम ऐसे अगर तेज़ नहीं करोगे ना, कोई भी कैंपेन 3 हफ्ते में ख़त्म नहीं करोगे, तुम्हारा ही लॉस होगा। उसके बारे में बात करेंगे कैंपेन को क्लोज़ कैसे करना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई क्लाइंट ऑनबोर्डिंग की। क्लाइंट ऑनबोर्डिंग के लिए मैंने ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना रखा है, लिस्ट में मिल जाएगा तुमको। तो ऑनबोर्ड करने के लिए भाई तुमको आउटरीच करना पड़ेगा, कोल्ड डीएम करना पड़ेगा, मेल करना पड़ेगा। मतलब तुमको एक डाटाबेस निकालना पड़ेगा अलग-अलग जगह से, और जो ऑलरेडी कैंपेन चल रहे हैं उनको भी तुम पिच कर सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे जो इनिशियल स्टेज में होते हैं जो ब्रांड्स लाइक जो ऐड चलाते हैं, मेनली वो बूस्ट करते हैं। उनको पता नहीं होता है कि ऐड चलाते कैसे हैं, तो इंस्टाग्राम पे वो बूस्ट करते हैं, फेसबुक पे पोस्ट बूस्ट करते हैं, लिंक्डइन पे भी बूस्ट का ऑप्शन आता है, वहाँ पे भी बूस्ट करते हैं। तो तुम इनको आइडेंटिफ़ाई करना है। इनको आइडेंटिफ़ाई कैसे करोगे? तुमको सिंपली जाना है फेसबुक लाइब्रेरी में, वहाँ पे जान डालना है अलग-अलग नाम, कीवर्ड्स, फैशन का, ब्यूटी का, या फिर जो भी तुम्हारा नीश है या फिर जिस किसी न्यूज़ में तुम काम करना चाहते हो, वो टर्म डालना है, पर्टिकुलर कीवर्ड। और उसमें देखना है कितने ऐड चल रहे हैं और किसी-किसी ब्रांड को उसमें एक्सप्लोर करना है कि कौन-सा ब्रांड पोटेंशियल ज़्यादा है कि इससे हम आउटरीच कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं। तो भाई अभी हमने हाल ही में एक ब्रांड को ऑनबोर्ड किया है और उसमें क्या था कि भाई वो लोग क्या करते हैं, मेनली ब्राइडल सेट जो होता है ना, वो शादी वगैरह में जाता है, वही बेचते हैं। और वो स्टार्टिंग होती है 30,000 एंड अबव, मतलब 30,000 से लेके 40, 50, 60,000 ये पर पीस जाता है। तो इतना खतरनाक मार्केटिंग उन्होंने नहीं कर रखी है। मतलब वो पोस्ट बूस्ट कर रहे हैं और बस यही कर रहे हैं, पोस्ट बूस्ट करके और वहीं से क्लाइंट आ रहे हैं उनके बस। और उनके पास वेबसाइट भी नहीं है, लेकिन वो बेच रहे हैं अच्छे खासे। उनके पास मतलब उनके पास डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो ऐसे वो कर रहे हैं। हमने उनको पिच किया, साथ में हमने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग सजेस्ट किया और उन्होंने बोला कि उसमें अलग-अलग कंडीशंस हैं। अभी हमारे साथ बात चल रही है उनकी, अभी देखो क्लोज़ होता है कि नहीं है, लेकिन हमने इनिशिएशन स्टार्ट कर दी। तो हमने इनको सर्च कहाँ से मिला, फेसबुक ऐड लाइब्रेरी, वहाँ जाना है तुमको, कोई भी कीवर्ड डालना है अपना और उसमें देखना है कोई भी ऐड, बहुत सारे अलग-अलग ऐड दिख जाएँगे तुमको। उसमें तुमको सेलेक्ट करना है कि कौन-सा बंदा है जो सिर्फ़ बूस्ट करके चला रहा है या फिर 2-3 ही ऐड चला रहा है। उसको उसके ब्रांड को एक्सप्लोर करना है कि वो कर क्या रहे हैं। गूगल के अलावा, सॉरी, फेसबुक के अलावा गूगल पे भी ऐड चला रहे हैं कि नहीं चला रहे हैं, उनकी ब्रांड एक्टिविटी क्या है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर रहे हैं कि नहीं है कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो तुमको सामने से पिच करना है कि आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर सकते हो। ये सारी चीज़ें मैंने पहले एक डिटेल वीडियो में बना रखा है, और अगर तुमने नहीं देखा है तो देख लेना। ये सारी चीज़ें करनी होती हैं भाई। तो एक ब्रांड का ऐसा हो गया। आउटरीच कैसे करना है, पहले बता दिया। मेल करना है, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे, हर जगह डीएम करना है उनको। इनके इसके अलावा कंपनीज़ के प्रोफाइल ढूँढने हैं, वहाँ पे डीएम करना है। गूगल मैप्स हो गया, उस पे तुमको लोकल ब्रांड्स भी मिल जाएँगे, इंटरनेशनल जहाँ का भी ढूँढना चाहो तो कहीं से भी ढूँढ सकते हो। डाटा स्क्रैपर आता है, डाटा स्क्रैपर यूज़ करो और उससे जहाँ का भी लोकेशन का क्लॉथिंग ब्रांड अगर तुमको चाहिए तो सपोज़ क्लॉथिंग ब्रांड तुम सर्च करो नियर, जो भी लोकेशन डाल दो, नियर भोपाल, नियर दिल्ली, और फिर बहुत सारे ब्रांड्स आ जाते हैं। डाटा स्क्रैपिंग करो और उनको बल्क में डीएम भेजो। बल्क में अगर इनिशियल तुम अकेले बंदे हो तो स्टार्ट करना चाहते हो तो इसके अलावा तो सॉरी, अगर बल्क में स्टार्ट करना चाहते हो, बल्क में डीएम भेजना, तो हम यूज़ करते हैं वाया सेंडर है, इसके अलावा एआई सेंसी करके एक प्लेटफॉर्म है।
एआई सेंसी पेड है, वॉइस सेंडर भी पेड है, बट उसमें तुम फ्री वर्जन यूज़ कर सकते हो आराम से। दिन का 200 ही मैसेज भेजना, 200 से ज़्यादा मत भेजना वॉइस सेंडर पे, नहीं तो उस पे ब्लॉक हो जाता है तुम्हारा नंबर। ब्लॉक नहीं करना है तो कोई भी व्हाट्सएप एपीआई यूज़ कर सकते हो। हम यूज़ करते हैं व्हाट्सएप एपीआई एआई सेंसी का। तो इसके अलावा बहुत सारे व्हाट्सएप एपीआई होते हैं। ये होते क्या है व्हाट्सएप एपीआई भाई, वो होते हैं कि तुम अगर तुम्हारा कोई बिजनेस है तो तुम मार्केटिंग मैसेज, यूटिलिटी मैसेज और भी अलग अलग टाइप के मैसेजेस होते हैं, तुम कर सकते हो व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप चार्ज करता है तुमसे 0.88 करके, या फिर 0.78, याद नहीं है मुझे। मतलब इतने इस ये पर मैसेज का चार्ज करता है। एक पैसा मतलब 70-80 पैसे चार्ज होते हैं एक मैसेज के, एक मैसेज भेजने के। तो ऐसे तुम 1000, 2000, 4000, 10,000, 20,000, कहीं कहीं भी कितना भी मैसेज भेजना चाहो भेज सकते हो। मेल के लिए हम यूज़ करते हैं मेलरलाइट, मेलचिम्प भी यूज़ कर सकते हो तुम। इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म आते हैं, तुम यूज़ कर सकते हो। सब में क्या होता है कि मेल में भी भाई अभी थोड़ा सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए उसमें डोमेन इंटीग्रेशन करना पड़ता है। डोमेन तुम उठा सकते हो कहाँ से, डोमेन डोमेन तुम कहाँ से उठा सकते हो, udu.com फ्री में डोमेन उठाओ वहाँ से, और वहाँ से बनाओ। 1 साल के लिए सारी चीज़ें फ्री मिलती है। और ऐसे ही करना है भाई। मेल के लिए तुमको डाटा स्क्रैपिंग तुमने करा, डाटा स्क्रैपिंग मेनली गूगल से कर सकते हो। इसके अलावा क्लाइंट को फाइंड करना है गूगल मैप से, गूगल मैप्स एंड इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, हर जगह। और फेसबुक लाइब्रेरी, और इसके अलावा गूगल का भी लाइब्रेरी होता है, गूगल एड ट्रांसपेरेंसी करके आता है, वहाँ पे भी तुम सर्च कर सकते हो। तो ये जो मेथड है हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम पर्सनल रेफरेंस वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे काम आती है, तो वो सारी चीज़ें भी हम करते हैं। तो वो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे कि और हम क्या करते हैं। तो भाई अगर तुम स्टार्ट करते हो तो ये जो स्टेप्स बताई ये फॉलो कर सकते हो क्लाइंट आउटरीच करने के लिए। अच्छे खासे क्लाइंट मिलते हैं, और क्लाइंट भाई तुमको ढूंढना खुद पड़ेगा, और क्लाइंट कभी एग्री नहीं होता है, तुमको मनाना पड़ता है कि भाई देखो ये प्रीवियस ब्रांड ने इतना ज़्यादा प्रॉफिट करा है जस्ट बिकॉज ऑफ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। उसको केस स्टडी दिखाओ, या फिर तुम अपना वर्क भी दिखा सकते हो। वर्क नहीं करे हो तो किसी और का केस स्टडी उठाओ और वो दिखाओ कि भाई देखो ये इन्होंने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करी है और ऐसा है। तो क्लाइंट अट्रैक्ट होता है उस सारी चीज़ों से। और उसके लिए पर्सनलाइज़ पीपीटी बनाओ। पीपीटी कैसे बनाते हैं इसका भी मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है, तुमको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो ऐसे भाई क्लाइंट को ऑनबोर्ड करना है कैसे भी। और जैसे-जैसे तुमने बात करी, बात करना है, कैसे मेल लिखना है, ये सारी चीज़ें मैंने बता रखा है एक वीडियो में, वो सारी ही वीडियो देख लेना, क्योंकि ये वीडियो बनाऊँगा तो फिर 2-3 घंटे का ये वीडियो हो जाएगा। अगर तुमको डिटेल वीडियो चाहिए तो भाई कमेंट कर देना, 2-3 घंटे का ही बना दूँगा एक फुल कोर्स फिर से। तो क्लाइंट मिल गया, इसके बाद इन्फ्लुएंसर ढूँढना है। इन्फ्लुएंसर हमको कैसे ढूँढना है भाई, आज के ज़माने में देखोगे 60% जो इन्फ्लुएंसर फेक चीज़ें यूज़ करता है, फेक फॉलोवर, फेक लाइक्स, फेक कमेंट्स, फेक सारी चीज़ें। 60% इन्फ्लुएंसर बोल रहा हूँ, ये मैं शायद कम बोल रहा हूँ, 60% से ज़्यादा भी हो सकते हैं। इन्फ्लुएंसर फेक चीज़ें यूज़ करते हैं, मतलब करेंगे, तुमको फेक एक स्क्रीनशॉट भी भेजेंगे। तुम बोलोगे ना कि अपना इंस्टाग्राम इनसाइट दे दो, तो हो सकता है फेक भेजे। तो ये सारी चीज़ों के लिए हम एक मोदेस करके आता है वो, और बहुत सारे अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म आते हैं जहाँ पे हम चेक करते हैं कि फेक फॉलोअर्स उनके हैं कि नहीं है। इसके अलावा हमको खुद देखना भी पड़ता है इंस्टाग्राम उसका अकाउंट, कि उसके बोट्स यूज़ कर रखे हैं कि नहीं। बहुत सारे बोट्स का बहुत सारा अलग पहचान होता है, कि बोट्स देखोगे ना जो बोट्स के फॉलोइंग सबसे ज़्यादा होता है, 10,000 20,000 फॉलोइंग है और 1-2 फॉलोअर है, तो वो बोट्स ही होते हैं। तो बोट्स अकाउंट्स बहुत सारे होते हैं, और ये लोग जल्दी खरीदते हैं। और लाइक्स वगैरह देखोगे, लाइक्स और कमेंट्स का रेशियो बहुत ज़्यादा, लाइक्स देखोगे 4,000 5,000 लाइक्स है, और कमेंट 2-4 ही रहेंगे, तो समझ जाना कि ये फेक एक्टिविटी यूज़ कर रहा है। इसके अलावा उसके व्यूज़ का भी रेशियो देख सकते हो कि अकाउंट डाउन चल रहा है या फिर अप है। और एंगेजमेंट रेट देख सकते हो। ऐसे बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म होते हैं जहाँ पे एंगेजमेंट रेट तुम चेक कर सकते हो। इसको भी मैंने किसी वीडियो में बता रखा है। तो एंगेजमेंट रेट मेनली तुमको रखना पड़ता है 2 से 5% के बीच में, मतलब 5% तो बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि ज़्यादातर इन्फ्लुएंसर्स का इतना नहीं होता है। तो मेनली तुम 2-3%, 2% से अगर नीचे आए उसका एंगेजमेंट रेट, तो उसको कंसीडर मत करना। दैट्स ऑल। तो ऐसे तुम इन्फ्लुएंसर सेलेक्ट कर सकते हो। इन्फ्लुएंसर सिलेक्शन का क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा तुमको देखना पड़ेगा। ये सारी चीज़ तो फेक चीज़ें हो गई जो जो इन्फ्लुएंसर यूज़ करते हैं। इसके अलावा भाई तुम इन्फ्लुएंसर सिलेक्शन में ये भी ध्यान रख सकते हो कि बेस्ट प्रोवाइड करो जो भी ब्रांड है उसको। तो इसको करने के लिए भाई सबसे ज़्यादा काम आता है नेगोशिएशन स्किल। तुमको बात करना आना चाहिए, तुमको कॉल पे बात करना आना चाहिए, दैट्स ऑल। बहुत लोग कॉल पे बात नहीं करते, मेल करते हैं इन्फ्लुएंसर को, व्हाट्सएप करते हैं इन्फ्लुएंसर को। ऐसा नहीं करना होता भाई। जब तक मैक्सिमम चीज़ें, जब तुम बहुत बड़े-बड़े कंपनीज़ देखो, वो कॉल पे व्हाट्सएप पे नहीं बात करते। मतलब मैसेज भेजेंगे, बात क्लोजिंग वो कॉल पे ही करते, सॉरी। तो अब इंश्योरेंस कंपनी कोई भी उठा लो इंडिया की, प्राइवेट, सर गवर्नमेंट, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी जितनी भी हैं, वो तुमको
प्रपोज़ल भेज देंगे व्हाट्सएप पे या फिर मेल पे। बट जो क्लोज़िंग करेंगे ना, देखना कॉल पे ही क्लोज़ कर देंगे, कॉल पे ही सारी चीज़ें तुमको समझाएँगे और कॉल कट करने नहीं देंगे जब तक उनका क्लोज़ ना हो जाए। क्लोज़ पे उनको कमीशन मिलता है। तो भाई नेगोशिएशन स्किल बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तुमको इन्फ्लुएंसर को ढूँढना है, सपोज़ कोई फ़िटनेस ब्रांड है, तो फ़िटनेस से रिलेटेड ही इन्फ्लुएंसर ढूँढना है, फ़िटनेस ब्रांड है तो। जो फ़िटनेस इंडस्ट्री में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जो 1-2 कोलैबोरेशन कर चुके हैं या फिर तुमको लगता है पोटेंशियल है बंदे में, तो उसको तुम आउटरीच कर सकते हो और उसको अपना प्रपोज़ल दिखा सकते हो कि ये फ़िटनेस ब्रांड है, ये सारी चीज़ें हैं, ये आपको ऑफ़र कर रहा है और आप अगर काम करते हो तो हम आगे भी काम कर सकते हैं। इन्फ्लुएंसर को थोड़ा लालच भी देना होता है कि हम आगे भी काम करेंगे। आपको ये फर्स्ट कैंपेन दे रहे हैं, फर्स्ट टाइम आप मेरे साथ काम कर रहे हो, आगे काम करते रहेंगे हम लोग। और थोड़ा बहुत मतलब तुमको नेगोशिएट करना आना चाहिए अच्छे से। नेगोशिएशन में मेनली बात करना आना चाहिए, वो भी कॉल पे। व्हाट्सएप कभी भी मत करना, व्हाट्सएप करना बट इन्फ्लुएंसर जो बोलेगा वो उतना डिटेल बस व्हाट्सएप कर दो, बाकी कॉल पे ही क्लोज़ करो उसको। सपोज़ तो किसी इन्फ्लुएंसर को कॉल करना है तो कॉल करो, वो उठाएगा, हेलो दिस इज़ ये, बोलो कि मेरा नाम ये है, आई एम कॉलिंग कॉलिंग फ्रॉम दिस एजेंसी एंड आई हैव अ कैंपेन फॉर यू, ऐसा करके तुमको एक स्क्रिप्ट तैयार कर लेनी है। अगर सामने वाला इंग्लिश में बात करता है तो इंग्लिश में बात करो, हिंदी में बात करता है तो हिंदी में। इंग्लिश का हमेशा एडवांटेज होता है और इंग्लिश में अगर तुम बात करते हो तो क्लोजिंग तुम जितने में चाहो उतने में क्लोज कर लेते हो मेजॉरिटी ऑफ द इन्फ्लुएंसर्स को। इंग्लिश मैटर करता है भाई। तो भाई ऐसे बात करना होता है, नेगोशिएट करना होता है कि आपका प्रोफाइल बहुत अच्छा है, ये वो थोड़ा तारीफ़ करो, उसका मस्का लगाओ और उसके बाद बोलो कि भाई आपके लिए कैंपेन है और हम इस एजेंसी से बोल रहे हैं, हमारे पास बहुत सारे कैंपेन्स आते रहते हैं। कोई भी मैच करेगा तो मैं आपको ही दिलाऊँगा और आपका उसका कमर्शियल वगैरह ले लेना है। कितना कमर्शियल कमर्शियल इन द सेंस वो चार्ज कितना करता है? रील के कितने चार्ज करेगा? तुम्हारे रील के कितने चार्ज करेगा? स्टोरी के कितने चार्ज करेगा? पोस्ट डालने के कितने चार्ज करेगा? लिंक्डइन बायो का कितना चार्ज करेगा? ये कंबाइंड कितना चार्ज करेगा? ये सारी चीज़ें तुमको ले लेनी है और इसके बाद उससे नेगोशिएट करना है जितना भी तुम्हारा बजट तुमने डिसाइड करा है। अब इन्फ्लुएंसर को पे कितना करें? ये भी बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं। तो भाई जो भी इन्फ्लुएंसर है ना, जो भी इन्फ्लुएंसर का फॉलोवर बेस है, जो भी फॉलोवर बेस दिख रहा है ना, इन्फ्लुएंसर उसका 50% कोट करता होगा, 50% देन अबव। मतलब सपोज़ किसी इन्फ्लुएंसर का 1 लाख फॉलोवर है ना, तो उसको बोलोगे ना 1 लाख फॉलोवर है उसके, उसको बोलोगे कि एक रील डालनी है, तो वो बोलेगा मिनिमम 50,000 तो बोलेगा ही बोलेगा। ये मैं इन जनरल बता रहा हूँ, हो सकता है कोई 1 लाख भी बोल दे। तो ये टोटली डिपेंड करता है इन्फ्लुएंसर के एंगेजमेंट रेट पे कि उसका अकाउंट कितना ज़्यादा एक्टिव है या फिर उसके पास कितने ज़्यादा कैंपेन आ रहे हैं पर मंथ, और सारी चीज़ें उसी पे डिपेंड करती हैं। तो भाई तुमको नेगोशिएट करना है। सपोज़ सामने वाले ने 50,000 कोट कर दिया, ब्रांड का बजट है 10,000, तो तुम पहले ही बैक ऑफ नहीं करना है भाई, तुमको नेगोशिएट करना है, बात करना है, रियली अप्रिशिएट यू, योर कंटेंट, ये सारी चीज़ें उसको इधर-उधर की बातें बतानी है और कॉल करने से पहले उसका इंस्टाग्राम प्रोफाइल ज़रूर चेक करना। उसमें देख लो कि स्टोरी क्या डालता है, उसके पेट्स वगैरह हैं कि नहीं है, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स के पेट्स होते हैं, डॉग, कैट। तो तुम ये भी पूछ सकते हो आपका डॉग कैसा है, आपका कैट कैसा है, या फिर उसके वो बहुत सारे फैमिली ब्लॉगिंग करते हैं तो उनके भाई बहन के बारे में पूछ सकते हो। थोड़ी पर्सनल चीज़ें पूछनी होती है और थोड़ा बहुत फ्रेंडली होना होता है और इन्फ्लुएंसर को ऐसा फ़ील कराने होते हैं कि मैं भाई इन्फ्लुएंसर मैं तुम्हारे लिए काम कर रहा हूँ, ना कि ब्रांड के लिए, ठीक है? तुम तो काम मेनली अपने लिए कर रहे हो, लेकिन तुमको इन्फ्लुएंसर को फ़ील कराना है कि तुम इन्फ्लुएंसर के लिए काम कर रहे हो और ब्रांड को फ़ील कराना है तुम ब्रांड के लिए काम कर रहे हो। यही मैटर करता है। तो ये सारी चीज़ें हो है भाई, ऐसे नेगोशिएट करना होता है। नेगोशिएट करो अच्छे से, नेगोशिएशन स्किल अच्छी होनी चाहिए और नहीं आती तो भाई सीखो, कॉल करो, दिन के 10-15 कॉल करो। कॉल पे ही क्लोज़ होती हैं सारी चीज़ें। और मैं ये बता रहा था कि कितना अ, तुमको क्लोज़ कैसे करनी है। तो सपोज़ कोई 1 लाख वाला फॉलोवर है, वो ब्रांड का बजट 10,000 है, उसका रील का चार्ज है 50,000। तो उसको बात करना है कि भाई देखो, ब्रांड इतना ऑफ़र कर रहा है, मैक्स मैं 12,000 पुश कर सकता हूँ, ब्रांड से रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, वेदर वो अप्रूव करे या ना करे। लेकिन तुम ये कैंपेन मेरे लिए कर दो, आगे जो कैंपेन होएगा ना, जो भी अगला कैंपेन आएगा, उसमें मैं तुमको जितना तुम बोलोगे, उसमें तुम जितना बोलोगे उसके नियर अबाउट मैं करने की कोशिश करूँगा, या फिर उससे अच्छा ही दिलाऊँगा मैं, और महीने के 1-2 कैंपेन तुमको दिला दूँगा। ऐसा करके उसको श्योरिटी देनी है कि भाई हाँ, तुम मेरे साथ जुड़ोगे तो तुमको अच्छा कैंपेन मिलेगा। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है भाई, और फ्रेंडली रहना होता है जो भी इन्फ्लुएंसर है सामने वाला। बहुत सारे एटीट्यूड से बात करते हैं तो बात नहीं करनी है, और बहुत सारे बोलते हैं नहीं, नहीं हम इतना ही चार्ज करते हैं, तो कट कर दो, उसको व्हाट्सएप पे मैसेज अगर डाला है तो डाल के छोड़ दो बस। 1 हफ्ते बाद वो खुद सामने से आएगा। तो ये ध्यान में रखना है। जो भी इन्फ्लुएंसर तुमको मना करता है तो तुरंत रिप्लेस कर दो, उसकी जगह दूसरे उठा लो। इन्फ्लुएंसर की कमी नहीं है। अगर तुमको कमी लगती है तो भाई इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में मत आना। तो फ़ास्ट फॉरवर्ड सारी चीज़ें करनी है। वो इसमें ज़्यादातर चीज़ें होती है इन्फ्लुएंसर पे डिपेंडेंट होती है कि भाई इन्फ्लुएंसर करेगा, नहीं करेगा।
तुमको क्लियर डेडलाइन देनी है कि भाई ये कैंपेन है और ये टाइम पीरियड है, 1 वीक 2 वीक जो भी देना है कि इतने में ही हमको क्लोज करना है सारी चीज़ें, क्योंकि कैंपेन लाइव जाएगा दूसरे हफ्ते के इस दिन। दैट्स ऑल। पहले ही बता देना इन्फ्लुएंसर को सारी चीज़ें, जो भी ब्रांड का एक्सपेक्टेशन है, सारी चीज़ें कि ये ऐसे ऐसे हमको कैंप कंटेंट चाहिए, ऐसे ऐसे होना चाहिए, सारी चीज़ें इंक्लूड होना चाहिए, सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दो कॉल पे ही, उसके बाद मेल करो। जो भी तुम मेल करोगे उसको कॉल पे ज़रूर एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन करने के बाद ही उसको मेल करो तुरंत। और जो भी इन्फ्लुएंसर कुछ भी बोले, एक का दुक्का बोलते कि नहीं नहीं भाई हमने 2 दिन पहले बात करी थी, नहीं अब हमारे पास टाइम नहीं है, तो उसको तुरंत हटाओ, दूसरा रिप्लेस करो उसके उसके जगह पे। और वो 10 दिन बाद या फिर 1 हफ्ते बाद तुमको फॉलो अप करेगा, बोलो कि वो तो कैंपेन गया, लेकिन अगर कोई कैंपेन आएगा तो बता दूंगा। इन्फ्लुएंसर को रिप्लेस करने में तो ज़रा भी नहीं सोचना है। तो ये सारी चीज़ें होती है भाई। इसके अलावा अब अभी हमको कैंपेन एग्जीक्यूट करना कैसे करना है, ये सारी चीज़ें मैं बता देता हूँ। अगर तुमको कैंपेन एग्जीक्यूशन अच्छे से करना है तो सब कुछ तुमको प्लान करना है। सपोज कोई तुमने कैंपेन उठाया, उसमें 10 इन्फ्लुएंसर है, 20 इन्फ्लुएंसर है, 20 इन्फ्लुएंसर का एग्जाम्पल लेके चलते हैं, 20 इन्फ्लुएंसर है, ठीक है। तुमको कैंपेन जल्दी से जल्दी क्लोज करना है। ब्रांड ने तुमको डेडलाइन दी है 3 वीक की, 3 वीक में, 3 हफ्ते में कैंपेन क्लोज करना है। फर्स्ट वीक तुमको प्लान करना है, सेकेंड वीक प्लान करना है, थर्ड वीक प्लान करना है। और अगर ब्रांड ने बोला है 20 इन्फ्लुएंसर, तो तुमको 25 इन्फ्लुएंसर रेडी रखना है, क्योंकि इसमें 20 इन्फ्लुएंसर में 1-2 ऊपर नीचे होंगे और 1-2 गायब भी हो जाएंगे, तुमको रिप्लाई नहीं देंगे, रिवर्ट नहीं करेंगे। तो 25 इन्फ्लुएंसर को रेडी रखना है, 20 इन्फ्लुएंसर ब्रांड को देना है कि ये 20 इन्फ्लुएंसर है, ऐसे ऐसे कैंपेन रहेगा। सो फर्स्ट वीक में आपको इतने कंटेंट मिल जाएंगे, सेकंड वीक में इतने, या फिर थर्ड वीक में, या फिर ब्रांड बोलेगा कि एक ही दिन डालना है सारा, उसको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करके बतानी है कि ऐसे हम तीसरे वीक के इस दिन दिन पे डालेंगे, और शाम को डालेंगे 7 बजे 6 बजे, जो जो भी प्रेफरेंस होगी ब्रांड की, उस टाइम भी डाल सकते हैं। इसके अलावा इन्फ्लुएंसर खुद डालते हैं अपने टाइम पे कि इस टाइम पे वो डालने से ज़्यादा व्यूज आते हैं, ज़्यादा लाइक्स आते हैं, तो इन्फ्लुएंसर का अपना भी रहता है, तो वो भी तुम उनको दे सकते हो कि भाई हाँ ठीक है, इस टाइम पे ही डालना। तो कैंपेन अच्छे से एग्जीक्यूट करने के लिए तुमको वीक डिसाइड करना होगा। फर्स्ट वीक में तुम इन्फ्लुएंसर ढूंढोगे और उससे नेगोशिएट करके क्लोज करोगे। सेकंड वीक में पूरा कंटेंट बनवाओगे, तुम कंटेंट उठाओगे, ब्रांड को दोगे, ब्रांड अप्रूव करेगा। थर्ड वीक में वो कंटेंट सारे इन्फ्लुएंसर को बताओगे कि ये कैप्शन रहेगा, ये हैशटैग रहेगा, ये लिंक यूज करना है, ये सारी चीज़ें अप्रूव है, ये सारी चीज़ें पोस्ट होनी चाहिए इस डेट को, इस टाइम को, ये सारी चीज़ें मेल में होनी चाहिए भाई। मेल में लीगल प्रूफ रखो हर चीज़ का। इन्फ्लुएंसर को मेल करते हो कि कितना पे करना है, कितना सारी चीज़ें रहती है, ये सारी चीज़ें मैंने बता रखी है कि लॉन्ग वीडियो में, वहाँ पे देख लेना कि मेल कैसे करते हैं। तो ऐसे एग्जीक्यूट करना है। थर्ड वीक में सारी कैंपेन लाइव जाएंगी। लाइव जाएगा तो तुम ट्रैक कैसे करोगे, सारे कैंपेन का ट्रैकिंग कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें तुमको डिसाइड करनी पड़ेंगी। हम ट्रैकिंग कैसे करते हैं, हम 2-3 पेड सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। इसके अलावा तुम गूगल शीट पे भी ट्रैक कर सकते हो इन्फ्लुएंसर का कंटेंट जब भी लाइव जाता है उसके 2 वीक 3 वीक बाद तुम उसके इंसाइट से ले सकते हो। मेनली 2 वीक का ही रहता है। 2 वीक्स बाद उसका इंसाइट ले सकते हो। इसके अलावा तुम बाहर से भी देख सकते हो कितने व्यूज़ आए, कितने लाइक आए, कितने कमेंट आए। इसके अलावा तुमने अगर कस्टमाइज लिंक दिया है उसको, तो तुमको पता है कि उस लिंक से कितने सेल्स आए, या फिर उसको कोई कोड दिया है तो उस कोड से तुमको पता है कितने सेल्स आए। ये सारी चीज़ें एनालाइज करने के बाद कैंपेन क्लोज करते हैं। कैंपेन क्लोजिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो बहुत लोग क्या करते हैं भाई, बहुत सारी चीज़ें क्लोजिंग नहीं करते कैंपेन का। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है तुम्हारे कैंपेन का, और तुम छोड़ देते हो। तुमको कैंपेन क्लोज करना है जो भी तुम इनिशिएट करते हो। इनिशिएशन किया तुमने, कैंपेन प्लान किया, को कंटेंट आ गए, कंटेंट लाइव भी हो गए। लाइव के बाद तुमको क्लोज करना है वो कैंपेन। सारे कंटेंट लाइव हो गए, उसका एक डिटेल रिपोर्ट बनाना है और वो ब्रांड को देना है। डिटेल रिपोर्ट में होता क्या है कि क्या क्या कंटेंट गया, उसके कितने व्यूज आए, कितने लाइक्स आए, कितने शेयर आए, कितने कमेंट आए, ये सारी चीज़ें। या फिर अगर उससे कितने सेल्स वगैरह आए, कितने क्लिक्स आए, ये मतलब एक डिटेल में बना के रिपोर्ट देना होता है। रिपोर्ट बनाना में भी मैंने सिखाया किसी कोर्स में, वहाँ पे किसी वीडियो में प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके देख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें तुमको देनी है ब्रांड को एक प्रॉपर बना के कि ये सारी चीज़ें हैं, ब्रांड को कितना फ़ायदा हुआ है ये सारी चीज़ों से, ताकि ब्रांड तुमको दोबारा भी अप्रोच करे। तो इसके लिए तुमको कैंपेन रिपोर्ट एंड में क्लोजिंग ज़रूर करना होता है। जो भी कैंपेन इनिशिएशन करते हैं उसको क्लोज भी करना होता है। हो गया तुम्हारा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, ऐसा ही करना होता है। और बहुत लोग बोलेंगे भाई मैं सिंगल पर्सन कर सकता हूँ। भाई कर सकते हो, अगर तुम्हारे पास जज्बा है, तुम्हारे पास टाइम है और तुम टाइम लगा सकते हो तो ऑफ कोर्स कर सकते हो। मैंने भी सिंगल ही स्टार्ट करा था, सभी लोग सिंगल ही स्टार्ट करते हैं मेजॉरिटी ऑफ दी पीपल। धीरे धीरे काम बढ़ता है तो लोग हायर कर लेते हैं, 1-2 फ्रीलांसर हायर करो, साथ में इंटर्न्स हायर करो, जो भी तुम्हारे छोटे मोटे भाई वगैरह हैं उनको हेल्प ले सकते हो घर में।
तो दैट्स ऑल भाई। अगर कोई क्वेश्चन रहता है तो भाई नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। इसके अलावा मेरा इंस्टाग्राम पे तुम डीएम कर सकते हो, मैं वहाँ पे सबको रिप्लाई देता हूँ। ट्राई करता हूँ कि विद इन अ वीक रिप्लाई दे दूँ। अगर नहीं दे पाता तो भाई वेट करो, मैं सबका रिप्लाई देता हूँ। तो भाई अगर तुमको इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बिल्कुल भी नहीं आती, एकदम नूब हो, तो ये वाली वीडियो देख सकते हो। मेरे प्लेलिस्ट में जाओ, इसी चैनल पे प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ पे तुमको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कोर्स का, तो वो सारी चीज़ें तुम देख सकते हो। इसके अलावा हम अब उसका अपग्रेडेड वर्जन ला रहे हैं। वो भाई जो भी तुम देखते हो ना, वो शायद 2-3 साल पहले का है, तो उसको हमने रीअपलोड करा है इस चैनल पे। तो वो थोड़ा आउटडेटेड हो गया है, तो मैं सोच रहा हूँ कि एक डिटेल कोर्स बनाऊँ जिसमें सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँ 2025 के हिसाब से कि कैसे करना चाहिए, या फिर क्या चीज़ें जो चीज़ें उसमें रह गई हैं, ये सारी चीज़ें और अभी एआई आ गया है तो एआई का यूज कैसे करना है, ये सारी चीज़ें मैं सोच रहा हूँ कि एक एडवांस कोर्स बनाऊँ। तो अगर तुम चाहते हो एडवांस कोर्स तो भाई लाइक करो, सब्सक्राइब करो और सपोर्ट करो। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।